हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों, आज सुबह मैंने एक नई एनिमे सीरीज को हमारे चैनल पर अपलोड किया है जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जाकर इस सीरीज को एक बार जरूर चेकआउट करें। मुझे उम्मीद है कि यह आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए अब मार्शल मास्टर के एपिसोड की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन साओ की मदद से अब निगू अपने फैमिली के मौत का बदला लेने में कामयाब हो जाता है और लैंग फैमिली के इन सिस्टर को मारने के बाद अब वो फाइनली चैन की सांस ले रहा था। लेकिन वहाँ पर लैंग बायगोंग के साथ ही ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर गए थे और वो ये बात समझ गए थे कि यहाँ पर अब उनके जीतने का कोई भी चांस नहीं है। इसलिए वो तीनों यहाँ से भागने लगते हैं, मगर उनको भागते हुए लियू ताई देख लेते हैं और फिर उनके ऊपर एक पावरफुल अटैक करते हैं, जिससे बचने के लिए गुयान सेट के प्रेसिडेंट वूजी सेट के प्रेसिडेंट को अपना शील्ड बनाकर उस अटैक से बच जाते हैं। मगर इससे वूजी सेट के प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा घायल हो गए थे। और अब आगे तो आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है। गुयान सेट के प्रेसिडेंट वूजी सेट के प्रेसिडेंट को उठाकर लियू ताई की तरफ फेंक देते हैं ताकि इससे लियू ताई का ध्यान भटके। मगर ओल्ड सिस्टर लियू ताई तो वूजी सेट के प्रेसिडेंट को एक लात मारकर तुरंत ही साइड कर देते हैं, जिसके बाद वो देखते हैं कि यहाँ पर गुयान सेट के प्रेसिडेंट वहाँ से भागने का प्लान बना रहे थे और इसके लिए वो एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल को एक्टिवेट कर रहे थे। तो उसको रोकने के लिए लियू ताई तुरंत उसकी तरफ तेजी से बढ़ते हैं और उसके ऊपर अपने लाइन फॉर्मेशन से अटैक कर देते हैं और ये अटैक उसको लगता भी है, मगर अब तक टेलीपोर्टेशन पोर्टल एक्टिवेट हो गया था। इसीलिए मार खाने के बावजूद भी वो उस टेलीपोर्टेशन पोर्टल के इस्तेमाल से वहाँ से गायब होकर भाग जाते हैं और इस चीज से लियू ताई काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि वू फैमिली के प्रेसिडेंट अकेले ही लॉर्ड जोउ और प्रेसिडेंट नैन गोनली से अकेले ही फाइट कर रहे थे और उनको कड़ी टक्कर भी दे रहे थे, तो ये देखकर लियू ताई समझ गए थे कि वू फैमिली के प्रेसिडेंट का मार्शल किंग लेवल काफी ज्यादा हाई है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो थोड़ी देर में वो उन दोनों को मारने में कामयाब हो जाएगा। इसलिए फिर वो खुद भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। तो ये देखकर अब वू फैमिली के प्रेसिडेंट थोड़ा घबरा गए थे, क्योंकि उन्हें भी ये बात पता थी कि लियू ताई से फाइट में जीतना कोई आसान काम नहीं है। और जैसे ही यहाँ पर लियू ताई का पंच वू फैमिली के प्रेसिडेंट से टकराता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा एनर्जी का ब्लास्ट होता है और लियू ताई उनसे कहते हैं कि इसको तो मैं अकेले ही संभाल लूंगा, तुम जाओ और जाकर वूजी सेट के प्रेसिडेंट को खत्म करो। और ये सुनते ही वो दोनों फुल स्पीड में वूजी सेट के प्रेसिडेंट की तरफ जाने लगते हैं और इधर तो लियू ताई वू फैमिली के प्रेसिडेंट की मार मारकर हालत खराब कर देते हैं और आखिर में उसके ऊपर एक पावर पंच मारकर उसको नीचे जमीन पर गिरा देते हैं। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नैन गोनली और लॉर्ड जोउ वूजी सेट के प्रेसिडेंट को अच्छा खासा टक्कर दे रहे थे, मगर गुयान सेट के प्रेसिडेंट की वजह से उन्हें पहले ही काफी ज्यादा डैमेज हो गया था। इसलिए वो अब यहाँ पर वू फैमिली के प्रेसिडेंट को मदद के लिए पुकारते हैं, जिस पर वो कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, अभी आता हूँ। मगर वू फैमिली के प्रेसिडेंट का इरादा तो कुछ और ही था। वो उनके पास आकर ब्लड थर्स्टी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और इस टेक्निक के इस्तेमाल से वो उनके ब्लड लाइन की एनर्जी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर रहे थे। और क्योंकि वूजी सेट के प्रेसिडेंट की बॉडी में से सारी एनर्जी चली जाती है, इसलिए वो बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। लेकिन इधर अब वू फैमिली के प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे। उनकी खुद की ऑरा और वूजी सेट के प्रेसिडेंट की ऑरा मिलकर एक बहुत ही खतरनाक और टेरिफाइंग ऑरा क्रिएट कर रही थी। और फिर वो कहने लगते हैं कि वाह, मजा ही आ गया, अब तो मेरे सामने तुम लोगों की कोई भी औकात नहीं है और अगर अब तुम लोग सब कोई मिलकर भी मुझसे लड़ने की कोशिश करोगे तो भी तुम लोग जीत नहीं पाओगे। और ये कहते ही वो अपनी ऑरा दिखाकर सबको डराने की कोशिश करते हैं और होता भी ऐसा ही है। वहाँ पर अब सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा घबरा गए थे, मगर ओल्ड सिस्टर लियू ताई को डराना इतना भी आसान नहीं था। वो कहते हैं कि मौत की डर से लगता है तुम खुद को भगवान समझने लगे हो, बट कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। और ये कहते ही लियू ताई उनके ऊपर एक पावर पंच मारते हैं। लेकिन यहाँ पर वू फैमिली के प्रेसिडेंट ना ही कोई बैरियर बनाते हैं ना ही कोई शील्ड, लेकिन इसके बावजूद भी वो लियू ताई के अटैक को डायरेक्ट अपने बॉडी से ब्लॉक कर लेते हैं और सिर्फ उनके ऑरा के एक ब्लास्ट से लियू ताई दूर जाकर गिरते हैं, जिससे कि उन्हें भी अब ये समझ में आ गया था कि अब फाइट में सीरियस होने का टाइम आ गया है। और कहते हैं कि अपने साथी की एनर्जी लेने के बाद अब इसकी खुद की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसीलिए अब वो अपने साथियों से कहते हैं कि इसको हमें मिलकर खत्म करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सभी लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले डाइवाइड डायनेस्टी के किंग उसके ऊपर एक एनर्जी बीम मारते हैं, मगर इसको वो आसानी से डॉज कर लेता है और इस मौके का फायदा उठाकर फू सिंह चैन, मो तियानमेंग और लॉर्ड जोउ उसके ऊपर जाकर अटैक कर देते हैं, मगर उनको भी वो अच्छी तरह से डॉज करने में कामयाब हो जाता है और उनसे कहता है कि तुम सब एक साथ आओ या बारी बारी आओ, आज तो तुम लोगों का मरना तय है। लेकिन सबसे पहले मरने की बारी होगी चैन साओ की और ये कहते ही वो चैन साओ के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से बढ़ता है। तो ये देखकर सभी प्रेसिडेंट्स उसको बचाने के लिए जाने लगते हैं, मगर वू फैमिली के प्रेसिडेंट का स्पीड काफी ज्यादा तेज था, इसलिए वो उन सभी से पहले चैन साओ के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारा मास्टर प्लान और ये बड़ा इवेंट खराब हुआ है और इसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा।
मगर उसके अटैक करने से पहले ही चैन साओ उसके ऊपर ची गैदरिंग बग से अटैक कर देता है और वो कीड़े जाकर तुरंत उसको घेर लेते हैं। मगर उन कीड़ों से वू फैमिली के प्रेसिडेंट को कोई भी डैमेज नहीं होता। वो जैसे ही वहाँ पर एक एनर्जी ब्लास्ट करता है वो सारे कीड़े जलकर राख हो जाते हैं और उस एनर्जी ब्लास्ट के इम्पैक्ट से चैन साओ को भी डैमेज होता है। इसीलिए अब चैन साओ भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने डिवाइन डिस्क को निकालता है और फिर उसके ऊपर एक एनर्जी बीम से अटैक करता है। और यहाँ पर चैन साओ को भी पता चल गया था कि वू फैमिली का प्रेसिडेंट अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है, उसके अंदर डिमोनिक पावर भरी पड़ी है। और चैन साओ के इस अटैक को वू फैमिली के प्रेसिडेंट बड़े ही आसानी से रोक लेते हैं और उनके इम्पैक्ट से जो एनर्जी ब्लास्ट होती है उससे चैन साओ का वो डिस्क भी अब काफी ज्यादा डैमेज हो गया था और वो डिसअपियर हो जाता है। जिसके बाद फिर अब वू फैमिली के प्रेसिडेंट डायरेक्ट चैन साओ के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। तो उसको रोकने के लिए अब चैन साओ अपने एंशिएंट आर्मर का फुल पावर को एक्टिवेट कर देता है और अपने आर्मर की मदद से वो उसके डेविल क्लो अटैक को बड़े ही आसानी से डिफेंड कर लेता है। तो ये देखकर वू फैमिली के प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। वो कहने लगते हैं कि आखिर इसका आर्मर बना किस चीज से है, आखिर ये मेरे इतने पावरफुल अटैक को रोक कैसे पा रहा है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। इसीलिए फिर वो अपने क्लॉ की एनर्जी को बढ़ाने लगता है। तो फिर चैन साओ भी अपने शील्ड की एनर्जी को बढ़ा देता है और फिर डिवाइन लोटस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। तो ये देखकर वू फैमिली के प्रेसिडेंट कहते हैं कि आखिर इस लड़के चैन साओ के पास और कितना फॉर्मेशन है। तभी चैन साओ थंडर ब्लड लाइन शॉक वेव अटैक को इस्तेमाल करता है और इससे वहाँ पर एक जबरदस्त और बड़ा सा धमाका होता है जिससे कि वहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर हिल गया था। और जैसे ही वहाँ पर धूल हटता है वो देखता है कि चैन साओ अब उससे काफी दूर खड़ा है और ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि उसके डीमन क्लो से चैन साओ बड़े ही आसानी से बचकर निकल गया। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।